रामायणी 34। पढ़ी पढ़ी पंडित कर चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहो समझाई। कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाँव, सो पंडित मोहि सुनावहु नाऊं। चार वेद ब्रह्म निज ठाना, मुक्ति का मर्म उनहु नहीं जाना। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबरी न जाना। एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा अस्थिर दास कबीरा। चींटी जहां न चढ़ सके, राई न ठहराए। आवागमन की गम नहीं, तहां सकलो जग जाए। इस रामायणी में सदगुरु कबीर उन पंडितों से पूछते हैं जो रात दिन शास्त्रों के अध्ययन मनन में लगे रहते हैं और शास्त्र ज्ञान के आधार पर मुक्ति की व्याख्या करते हैं। साहब कहते हैं कि पढ़ी पढ़ी पंडित कर चतुराई। ऐ पंडितों, तुम नाना शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके अपनी चतुराई बखानते हो, अपने को बड़ा ज्ञानी और विद्वान प्रदर्शित करते हो। तुम्हें अपने शास्त्र ज्ञान का बड़ा अहंकार रहता है और लोगों को शास्त्र ज्ञान के आधार पर मुक्ति का मार्ग बताते हो। परंतु ये बताओ, निज मुक्ति मोहि कहो समझाई। तुम्हें अपनी मुक्ति का क्या अनुभव है, यह मुझे समझा करके बताओ। मुक्ति साधना का विषय है, शास्त्र अध्ययन का विषय नहीं है। शास्त्र अध्ययन करना गलत नहीं है, किंतु शास्त्रों के बल पर मुक्ति की केवल व्याख्या हो सकती है, अनुभव नहीं हो सकता। और केवल मुक्ति का ही अनुभव क्यों? किसी पुस्तक में रसगुल्ला का, बर्फी का वर्णन हो, और कोई आदमी उसे पढ़े, तो पढ़ करके ये तो बता देगा कि रसगुल्ला कैसे बनता है, किससे बनता है, किंतु रसगुल्ला के स्वाद का अनुभव उसे नहीं हो सकता है। किसी भी चीज के स्वाद का अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव तो तब होगा जब रसगुल्ला खाया जाएगा। ऐसे ही मुक्ति मोक्ष की बात है। शास्त्रों में तो मोक्ष की लंबी लंबी व्याख्या की गई है, लेकिन शास्त्र पढ़ पढ़ करके, केवल शास्त्र पढ़कर
मुक्ति किसने पाई है आज तक? मुक्ति उसे मिली है जो साधना के पथ पर चलता रहा है, जीवन पर्यंत जो साधना परायण रहा है। और जीते जी मुक्ति का अनुभव होता है। जियत न तरो मुँह का तरियो, जियत ही जो न तरे। पोथी पंडित, यहाँ जो जिन पंडितों से आप पूछते हैं वो पोथी पंडित है, पुरोहित। पुरोहितों का काम तो मुख्य रूप से कर्मकांड है। शास्त्रों में मात्र सूचनाएं हैं, सूचनाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन जब उनका प्रयोग किया जाए, प्रयोग ही ना करें तो सूचनाएं क्या करेगी, कि ज्ञान क्या करेगा। कोई साधक है, साधना करता है, शास्त्र अध्ययन नहीं करता, शास्त्र पढ़ना आता ही नहीं है, साधना में लगा रहता है, तो मोक्ष का अनुभव उससे हो जाएगा। और साधना क्या है? जहां जहां मन फंसा हुआ है, जिन जिन भोगों के लिए मन इंद्रियां लालायित हैं, वहां वहां से उन भोगों से अपने मन और इंद्रियों को समेट लेना। जीवन निर्वाह मजबूरी है सबके लिए। जीवन निर्वाह के अतिरिक्त अन्य और वस्तुओं विषयों का ग्रहण न करना, स्वाद मान करके, सुख मानकर जितना जितना हम विषयों को पकड़ते जाते हैं, उतना उतना बंधते चले जाते हैं और धीरे धीरे उन विषयों के प्रति, उन भोगों के प्रति हमारी आदत बन जाती है, आसक्ति बन जाती है। और वही आदत और आसक्ति फिर बंधन और दुख का कारण बन जाती है। छोटी से छोटी चीज हो, छोटा सा छोटा भोग हो, जिसमें स्वाद माने, सुख माने और आदत बनाए, वही बंधन का कारण। बड़ी से बड़ी चीज है कोई, समय आया, उचित है, सात्विक है, शरीर प्रकृति के अनुकूल है, प्रयोग कर लिए और प्रयोग करने के बाद भूल गए, आसक्ति नहीं है, आदत नहीं बनी, तो बड़ी से बड़ी और कीमती से कीमती वस्तु भी बंधन का कारण नहीं बनेगी। मन का ललकते रहना, ललायत बने रहना, ललचाते रहना, किसी भी भोग वस्तु में सुख की कल्पना करके उनकी याद करते रहना, यही बंधन कारण बनता है। और यह केवल शास्त्र अध्ययन के बल पर रुकेगा नहीं, इसके लिए अनुभव करना होता है, प्रयोग करना होता है। बैठ करके जितना जितना जिनके जिनके लिए मन
ललायित हो रहा है, उनके वास्तविकता का चिंतन होता जाएगा। उधर से मन को रोक लिया जाएगा विवेक द्वारा, विचार द्वारा, संयम द्वारा, और मन पूरा का पूरा रुक गया। बस उस वस्तु से हमारा बंधन टूट गया। मुक्ति साधना का विषय है, अध्ययन का नहीं। और साहब उन पंडितों से पूछते हैं जो केवल शास्त्र अध्ययन कर। पंडित शास्त्र ज्ञानी हो सकते हैं, साधक नहीं हो सकते। और शास्त्र ज्ञान के बल पर किसी का भी बंधन कटा नहीं है। कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाऊं, सो पंडित मोहि सुनावहु नाऊं। पंडित लोग बताते हैं मुक्त होकर के जीव अमुक लोक में जाता है, अमुक पुरुष में मिल जाता है, अमुक भगवान में मिल जाता है, भगवान के नजदीक पहुंच जाता है। सा कहते हैं ऐ पंडितों, वह जिस पुरुष की तुम बात करते हो और जिस गांव की तुम बात करते हो, मुझे तुम उनका नाम बता दो, उनका पता ठिकाना बताओ। नाना मतों में नाना लोकों की कल्पना की गई है और वहां के अधिपति भगवान की कल्पना की गई है। एक लोग थोड़े हैं, अनेक लोग हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, नाम बदल गया है बस। कल्पना तो वैसे के वैसे, कल्पना में भी थोड़ा अंतर हो सकता है। मुक्ति कहीं आने जाने का विषय नहीं है। जहां आना जाना है वहां मुक्ति कहाँ है। मुक्ति तो सबसे सब प्रकार से सर्वथा छूट जाना है। उसमें आना और जाना कहाँ। सारी वासनाओं का क्षय हो गया, मन आत्मलीन होए, शरीर छूट गया, बस जहां का तहां, जैसा का तैसा अपने आप रह गया। इसमें किसी से मिलने की बात और कहीं जाने की बात है कहाँ। लेकिन शास्त्रों में देखो बहुत लच्छेदार वर्णन है मुक्ति का। मुक्त जी ऐसी यात्रा करता है, वैसी यात्रा करता है, इस प्रकार का आनंद भोगता है और भगवान के धाम में चला जाता है, भगवान के निकट रहने लग जाता है, भगवान में मिल जाता है। इस सारी की सारी बातें फिर एकदम स्थूल हो जाती है और लौकिक और भौतिक हो जाती है। मिलना मिलाना विकारी वस्तुओं में होता है। माना गया भगवान अखंड और जीव अखंड, तो अखंड में अखंड मिलेगा कैसे। और जब जीव मुक्त हो गया तो उसके पास न शरीर रहा न इंद्रियां रही, तो यात्रा कैसे करेगा वो। और इंद्रियां और मन नहीं है तो आनंद का अनुभव कैसे करेगा। इंद्रियां हो और मन ना हो तो किसी भी भोग विषय से आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। भोजन खा रहे हैं या कोई चीज खा रहे हैं,
मन किसी और विषय में, चिंता में, दुख में, तनाव में पड़ा हो, उलझा हुआ है, खा तो जाएंगे किंतु उसका स्वाद, उसका आनंद का अनुभव नहीं होगा। जब इंद्रिय और मन दोनों एक ही जगह एकत्र हो तब किसी भोग विषय का आनंद आता, अनुभव होता है। और मुक्ति में शरीर नहीं है, शरीर नहीं है तो इंद्रियां नहीं है और मन नहीं है, तब आनंद का अनुभव कैसे करे होगा? किसी को देखेगा कैसे, किसी से मिलेगा कैसे? लेकिन शास्त्रों में यही लिखा गया है। इसलिए साहब कहते हैं, कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाँव, सो पंडित मोहि सुनावो नाऊ। ऐ पंडितों, तुम कहते हो कि मुक्त जी अमुक लोक में जाएगा, तो उस लोक का नाम क्या है? और वहाँ का जो अधिपति है, वहाँ के व्यवस्थापक, उस पुरुष का नाम क्या है? अच्छी तरह से छानबीन खोज करके मुझे उसका नाम बताओ। तुम्हारी जो बात है वो केवल कल्पना की बात है। ये तो जो भावुक लोग हैं ना, उन भावुकों को साधना मार्ग में लगाने के लिए एक महिमापूर्ण वर्णन है। समान बुद्धि के लोग हैं, मुक्ति की वास्तविकता को समझ नहीं सकते, तो उनके लिए कहा गया कि जब तुम साधना करोगे और मुक्त हो जाओगे, तो जब वहां जाओगे भगवान के धाम मुमुख लोक में जाओगे, तो और वहां का आनंद का पूछना क्या है? कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। यहां जो है ना दुनिया का आनंद, ये तो क्षणिक आनंद है, वो आनंद दिव्य आनंद है। इसी बहाने कुछ स्थूल बुद्धि वाले लोग थोड़ा बहुत साधना भजन में लगते हैं, तो उनके लिए है। लेकिन अब वो शास्त्रों में लिख दिया गया तो उनको सच मान लिया गया, और बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले भी मानते हैं कि नहीं, शास्त्रों में जो लिखा है सब सच है। उसके लिए साहब कहते हैं, ये तुम्हारा पोथी का अनुभव का ज्ञान है, अनुभव ऐसा नहीं है। चारि वेद ब्रह्म है निज ठाना, मुक्ति का मर्म उन्हों नहीं जाना। ब्रह्मा ने चारों वेदों को प्रमाणित मानकर स्थापित किया, किंतु मुक्ति का रहस्य क्या है, मुक्ति का भेद क्या है, ब्रह्मा भी समझ नहीं पाए। यहां तो आप कहते हैं कि चार वेद ब्रह्म है नहीं ठाना, ब्रह्मा ने चारों वेदों को प्रमाणित किया, माना। अनेक बार कहा गया है, व्याख्या में लिखा है, गुरुदेव जी ने अनेक बार प्रवचनों में कहा है, और सभी विद्वान मानते हैं, विद्वान लोग भी कहते हैं कि वेद किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, और किसी एक समय में बनाया हुआ नहीं है। वेदों के रचयिता सैकड़ों ऋषि हैं, और कई पीढ़ियों में वेद मंत्र बने हुए हैं। धीरे 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 उनका संकलन होता रहा, संकलन होता रहा है। पहले तो लोग बनाते थे लिखते थे, लिखने का प्रचलन भी पहले नहीं था, केवल याद कर लेते थे। पिता ने पुत्र को पढ़ा दिया, पिता ने बनाया, पुत्र को बता दिया, पढ़ लिया, उसने याद कर लिया। गुरु ने शिष्य को सुना दिया, उसने याद कर लिया। इसलिए सुनने के कारण
उसे श्रुति कहा गया। कंठस्थ करते रहे, सुनते सुनाते रहे कई पीढ़ियों से, धीरे धीरे धीरे। कालांतर में उसका एक रूप निर्धारित हुआ और कहते हैं कि ब्रह्मा ने उनका एक स्थूल रूप दिया और वेद व्यास उसके अंतिम संपादक हुए। ऐसा ऐसी एक मान्यता है, लोक मान्यता। तो जो लोग मान्यता उसके साथ साथ कहते हैं कि ब्रह्मा ने चारों वेदों को प्रमाणित किया। ऐसे ये भी है, ब्रह्म वेदों में कर्मकांड पर जोर है, यज्ञ हवन पर। और यज्ञों के मुख्य पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति हुआ है या नहीं हुआ है ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यज्ञों में जो चार मुख्य पुरोहित होते हैं, ब्रह्मा, होता, उद्गाता और अध्वर्यु, उन सभी में मुखिया है ब्रह्मा। वो मुख्य पुरोहित है ब्रह्मा। हो सकता है उसी के नाम पर धीरे धीरे ब्रह्मा नाम के एक व्यक्ति की कल्पना कर ली गई हो। और यज्ञ है कर्मकांड, उसमें बहुत ज्ञान और विवेक और विचार से मतलब नहीं हुआ। वो तो स्वाहा स्वाहा करते जाना है। अमुक देवता के लिए इस प्रकार के, अमुक देवता के इस प्रकार के, अमुक देवता को खुद करने के लिए अमुक वस्तु का हवन करना है। और हवन करके जीते जी लौकिक धन, ऐश्वर्य, भोग, वस्तुएं, पुत्र आदि प्राप्ति की चाहना है। और मरने पर स्वर्ग जाकर के वहां भी स्वर्ग सुखों को भोगने की चाहना है। वहां भी मुक्ति की बात कहाँ है? लेकिन आप कहते हैं मुक्ति के मर्म उन्होंने जाना। चाहे ब्रह्मा नाम के व्यक्ति रहे हो तो, न रहे हो तो। भले ब्रह्मा ने वेदों को प्रमाणित मानकर उसकी स्थापना की, किंतु मुक्ति का मर्म वे समझ नहीं पाए। कर्मकांडी मुक्ति का मर्म हम कहाँ समझेंगे? मुक्ति का मर्म साधक समझेंगे, चाहे वो कहीं का भी साधक हो, किसी मत का साधक हो। मुक्ति के विषय में वेदों में वर्णन भी ऐसा नहीं है। लौकिक सुख भोग और मर करके स्वर्ग जाकर स्वर्ग में आनंद पाने की कामना, मुख्य पर इसी पर जोर है। और इसीलिए उपनिषदों में वेदों को लौकिक विद्या कहा गया है। और ये कह दिया गया है कि वेदों के ज्ञान से मुक्ति नहीं होने वाली है। तमाम लोग तमाम पुरोहित लोग बैठ करके वेद मंत्रों का जो पाठ करते हैं, सामगान जिसे कहा जाता है, छांदोग्य उपनिषद में उसे कुत्तों का गान कहा दिया गया है, व्यंग किया गया है। जैसे कुत्ते एक दूसरे की पूंछ पकड़े हुए चलते हैं, ऐसे ही बस एक दूसरे की पूंछ पकड़े हुए ये सब चल रहे हैं। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबरी न जाना।
ब्रह्मा ने दान पुण्य की बहुत सारी बातें बताई, खूब वर्णन किया। पुरोहितों को तो दान से मतलब है, ये दान करो, वो दान करो, अमुक तिथि को ये दान, अमुक तिथि को ये दान, अमुक व्रत में ये दान, अमुक पर्व में ये दान। पढ़ो पुराणों शास्त्रों को, खूब दान की महिमा बताए, खूब दान की महिमा बताए। और दान के बल पर ही तो जीवित रहते हैं। तो ब्रह्मा ने और उनके जैसे पुरोहितों ने दान पुण्य का तो बहुत वर्णन किया, किंतु अपने मरण, अपने ज्ञान को समझ नहीं पाए, अपने दुखों के कारण को समझ नहीं पाए कि हम दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं। दुख का कारण है अज्ञान। यहां मरण कर मौत ही नहीं है कि किस दिन हमारी मौत होगी इसकी खबर नहीं पाया था, नहीं, अज्ञान। अज्ञान को भी नहीं समझेगा, दुख के कारण को भी नहीं समझेगा। तो यहां तक से 4 पंक्तियों में साहब पोथी पंडितों की बात बताते हैं, जो खाली पोथी पढ़ करके मूर्ति का वर्णन करते हैं, उनके लिए। अगले 5वीं पंक्ति में भावुक भक्तों की बात बता देते हैं, कह देते हैं, एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा अस्थिर दास कबीरा। एक नाम अगम गंभीर है। एक नाम कौन है? ओम। ऐसे नाम तो बहुत हैं, हर मत के अपने अपने नाम हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम ओम नाम माना जाता है, क्योंकि ओम को ईश्वर का वाचक कहा जाता है। तत्वाचक प्रणव, ये योग दर्शन में कहा गया है कि प्रणव ओम ईश्वर का नाम है। आज भी लोग, बहुत लोग ओम का जप करते हैं। तो ओम, इस एक नाम को लोग बहुत अगम गंभीर मानते हैं और मानते हैं कि इस नाम का जप करने से सारे बंधन कट जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, जीव का कल्याण हो जाता है। और ये दास कबीर भावुक भगत लोग उसको ही जपने में लगे रह जाते हैं। तो हम स्थिर, उसी को एक स्थिर साधन मान करके जिंदगी भर नाम जप में लगे रहते हैं। नाम जप से थोड़ी देर के लिए मन में सात्विक भावना आती है, अच्छा है, लेकिन उसे तथ्यबोध नहीं होगा और न ही विषयासक्ति दूर होगी और न बंधन कटेगा। लेकिन भावुक लोग साधना करना नहीं चाहते हैं, इसलिए उसी में ही डूबे रह जाते हैं। चींटी जहां न चढ़ सके, राई न ठहराए, आवागमन की गम नहीं, ता सकलो जग जाए। जहां चींटी चढ़ नहीं सकती है और राई का दाना भी जिस जगह में ठहर नहीं सकता, जहां आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, संसार के सभी लोग वहां जाना चाहते हैं। चींटी कहीं भी चढ़ जाती है, खड़ी दीवार में भी चींटी चढ़ जाती है, और राई का दाना तो बहुत थोड़ी सी जगह में भी टिक जाता है। अब फिर साहब कहते तो जहां आवागमन का कोई रास्ता ही नहीं है, वो है क्या? मन की कल्पना, मानो हवा स्वर्ग आदि। और सबके मन में ये होता है कि हम वो स्वर्ग जाएं, स्वर्ग जाने की लालसा सबके मन में है, अब वो कहीं है ही नहीं।
अरे मन निर्मल है, निर्विकार है मन, लोभ लालच से दूर है और स्थिर है, एकाग्र है। जहाँ लोग रहे हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, समता, एकता का व्यवहार है, बस वहां पर स्वर्ग है। जीते जी अनुभव कर सकता है। लेकिन ऊपर आकाश में स्वर्ग माना हुआ है। साहब कहते हैं वहां तो आना जाने कोई रास्ता ही नहीं, तुम पहुंचोगे कैसे वहां पर? वो तो सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। लेकिन हर मत संप्रदाय में उस स्वर्ग का कितना सुंदर सुंदर वर्णन है, और देख देख करके उसका लोगों का मन पढ़ पढ़ कर सुन सुन करके ललचाता रहता है। लेकिन वह है केवल कल्पना का विषय, न किसी ने उसे देखा है और न ही किसी को उसका अनुभव है। रमैनी 35। पंडित भूले पढ़ी गुण वेदा, आप अपन पो जानू न भेदा। संध्या तर्पण और सटकर्मा, ई बहुरूप करें अस धर्मा। गायत्री युगचारी पढ़ाई, पूछो जाए मुक्त किन पाई। और किसी ले तो छींचा, तुम सो कहो कौन है नीचा। ई गुण गर्व करो अधिकाई, अधिके गर्व न होय भलाई। जासु नाम है गर्व प्रहारी, शोकत गर्व ही सके सहारी। कुल मर्यादा खोए के, खोजिन पद निर्वाण। अंकुर बीज नसाए के, नरभये विदेही थान। पंडित भूले पढ़ी गुणी वेदा, यहां भी पोथी पंडितों के लिए कह रहे हैं। ये पंडित लोग, शास्त्र ज्ञानी लोग वेदों को अर्थात शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके भूल गए। दिन भर शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, आपस में विवाद करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, लेकिन स्वयं को भूल गए। आप अपन पौ जानो न भेदा, अपन पौ का भेद समझ नहीं पाए। अपन पौ, अपना सत्व, अपना आपा, अपना अस्तित्व, अपना आत्मगौरव क्या है ये भूल गए। और जिसे अपन पौ का भेद ही मालूम नहीं है, वह स्थिर कैसे हो सकता है? अपन पौ को समझना है क्या? अपन पौ को दो ढंग से समझा जाता है, एक व्यवहारिक ढंग से और एक आध्यात्मिक ढंग से। आध्यात्मिक ढंग से समझना है कि मैं देह, इंद्रिय आदि सब से परे, जड़ तत्वों से परे, सबका ज्ञाता शुद्ध चेतन हूं। जिसे मैं पाना चाहता हूं, जिस परमात्मा को, ब्रह्म को, खुदागार को खोज रहा हूं, वह मैं ही हूं। मेरा लक्ष्य मुझसे अलग नहीं है। कारण कार्य भाव से रहित, अंश भाव से रहित, व्यापक भाव से रहित, अपने स्वरूप का सही ज्ञान हो जाना कि मैं जड़ तत्वों से सर्वथा परे, देह इंद्रिय संघात से भी सर्वथा परे, इन सब का दृष्टा शुद्ध चेतन हूं, मैं ही मेरा प्राप्तव्य हूं। इस प्रकार से
अपने स्वरूप का सही ज्ञान हो जाना, निर्भ्रांत ज्ञान हो जाना, अपन पाव को समझना है। व्यवहारिक ढंग से अपन पाव समझना है। कितने दिन हो गए पढ़ते घूमते सत्संग साधना आदि करते हुए, कितने कितने मेरे कौन कौन से दोष घटे हैं, अभी कौन कौन से दोष बाकी रह गए हैं, मन इंद्रियों पर कितनी स्वस्थता प्राप्त हुई है, विषयासक्ति, भोगों प्रति आकर्षण कितने घटे हैं, नहीं घटे हैं तो कहाँ चूक हो रही है, क्या मुझे करना है। इन सारी बातों पर चिंतन कर लेना, अपनी कमियों को समझ लेना और जो साधना के मार्ग में थोड़े बहुत जो प्रगति हुई उसको समझ लेना। सद्गुणों को बढ़ाने के लिए चेष्टारत रहना, यह अपन पाव को समझना है। ये केवल पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ना गलत नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता है, वहां तक निर्देश मिलता है, लेकिन निर्देश का प्रयोग तो करना होगा ना। खाली निर्देश 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 पढ़ते गए, पाते गए और प्रयोग कुछ भी ना किए, तब तो ऐसा जो करता है वो साधक होता है। फिर अब पंडितों को साधना से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए साहब यहाँ कहते हैं कि नाना मतों के लोग, ये पुरोहित पंडित लोग, वे शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके भूल गए और मान लिए कि बस इनके पढ़ने मात्र से ही हमें सच्चा बोध हो जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। तत्व पर विचार नहीं किए, अपने मन इंद्रियों पर ख्याल ही नहीं किए कि मन इंद्रियां कितने मलिन है, कितने शुद्ध है, निर्मल है, विषय शक्ति घटी है या नहीं घटी, कुछ भी विचार नहीं। तो आप अपन का भेद कहाँ समझ पाए। अपन पाव का भेद समझना व्यवहारिक ढंग से भी और आध्यात्मिक ढंग से भी बहुत बड़ी बात है। निष्पक्षता चाहिए, विनम्रता चाहिए और साधना चाहिए, तब अपन पाव समझ में आएगा। बिना साधना के तो समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन साधना के साथ साथ निष्पक्षता नहीं है, बस शास्त्रों का पक्ष शास्त्रों का पक्ष है तो भी समझ में नहीं आ पाएगा। संध्या तर्पण और सटकर्मा ई बहुरूप करे धर्म। पंडित लोगों को बहुत से मतलब ही नहीं है। ये लोग संध्या तर्पण आदि सटकर्म करते हैं, यज्ञ करना कराना, दान लेना देना और पढ़ना पढ़ाना, इनके ही सटकर्म है। स्नान, संध्या, पूजा, तर्पण, जप और होम, ये भी इनके नित्य के सटकर्म है। ते लोग ये तो करते हैं। उसी प्रकार से और बाहरी अनेक प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करते हैं। यहाँ धर्म मतलब कर्मकांड, यहाँ धर्म मतलब सद्गुण सदाचार का आचरण नहीं है, नैतिक गुणों का आचरण नहीं है, बस बाहरी कर्मकांड जो षटकर्म माने गए उनको ही मान लिए कि यही धर्म के मुख्य अंग हैं और उनमें ही उलझ उलझ कर रह के जिंदगी भर उनको दोहराते रहा। ठीक है, ये भी करना है, लेकिन आगे और क्या करना है ये भी तो समझने की बात होगी।
लेकिन आगे समझने की बात ही नहीं है, क्योंकि मान लिया गया है वे शास्त्र ईश्वरी है, उनके पढ़ने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी। तब साधना पर मतलब क्या है, अपन को जानने की चेष्टा ही क्यों होगी। गायत्री युगचारी पढ़ाई, पूछो जाए मुक्ति किन पाई। चारों युगों से मतलब बहुत पुरा काल से द्विजों को गायत्री मंत्र पढ़ाया जा रहा है, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जा रही है। साहब कहते हैं एक गायत्री मंत्र के पढ़ने पढ़ाने से किसको किसको मुक्ति मिली है, जाकर के जरा इन लोगों से पूछो। पुराकाल से गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा है और धीरे धीरे महिमा बढ़ाते बढ़ाते तो इतनी महिमा बढ़ गई, गायत्री मंत्र कितनी महिमा बढ़ गई है, हद हो गया। जिस द्विजों को द्विजत्व का संस्कार होता है, युगोपरि संस्कार होता है, तो गायत्री मंत्र और दे दिया जाता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मूल गायत्री मंत्र यही है। ओम भूर्भुवः स्वः ऋग्वेद में ये नहीं है। ऋग्वेद में तत् से ही शुरू होता है और ये विश्वामित्र की रचना है। वैदिक विद्वानों की कल्पना है वशिष्ठ और विश्वामित्र का संघर्ष चल रहा था, लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई थी। विश्वामित्र वशिष्ठ से पराजित हो गए थे, रात भर नींद नहीं आई, तो उठे और चले गए जगह किनारे, एक नदी या एक सरोवर के किनारे बैठे रहे, उदास, सोचते रहे। प्रातःकाल पूरब तरफ उषा की लालिमा दिखाई पड़ी, प्रकाश हुआ तो उतक लालिमा दिखाई पड़ी। उसी समय विश्वामित्र के कंठ से ये मंत्र निकला, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस सविता देवता का ध्यान धारण करते हैं जो प्रकाश स्वरूप और वर्ण करने योग्य है और जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। कहना चाहिए कि हम उस प्रकाश स्वरूप और वर्ण करने योग्य सविता देवता का ध्यान धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। इतना इस मंत्र का सीधा सीधा अर्थ है। सूरज उगता है, पूरी पृथ्वी मानो जाग जाती है, सब लोग पक्षी चहचहाने लग जाते हैं। उषा की लालिमा आने के पहले पक्षी चहचहाने लग जाते हैं और लोग पशु भी जग जाते हैं, अपने अपने चारा की खोज में निकल जाते हैं, आदमी भी जग जाते हैं, अपने अपने काम धाम में लग जाते हैं। तो मानो सूरज सबको प्रेरणा देता है। बात अच्छी है, प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, जागृति का प्रतीक है। इतना ही इसका वहां अर्थ है। लेकिन जब
द्विजातियों के यज्ञोपवीत संस्कार के समय मंत्र संस्कारित करते समय जब ये मंत्र दिया गया तब धीरे 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 इसकी महिमा बढ़ती गई। फिर ओम भूर्भुवः स्वः जुड़ गया इसमें, और फिर तो इस मंत्र को सब कुछ का देने वाला मान लिया गया। इसके जप से क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे क्या होगा, बड़ी बड़ी महिमा फैलेगी। शायद पूछते हैं कि पूरा काल से लोगों को गायत्री मंत्र पढ़ाया जा रहा है, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जा रही है। जरा इन लोगों से जाकर पूछो, मात्र गायत्री मंत्र के जप से किसको मुक्ति मिली है? गायत्री मंत्र जप करते हैं, थोड़े समय के लिए मन शांत हो जाता है, अच्छी भावना आ जाती है बस, लेकिन इससे तो बोध तो नहीं होगा, आत्मज्ञान तो नहीं होगा, विषय शक्ति तो दूर नहीं होगी, तो मुक्ति कैसे मिल जाएगी फिर इससे? और किसी ले तो छींचा, तुम सो कहो कौन है नीचा। अब साहब जाति के नाम पर छोटे बड़े बड़ा लोगों को मानने वाले पुरोहित पंडितों से साहब यहाँ प्रश्न करते हैं, किसी आदमी को साफ पाक देखते और जानते हुए भी जब उसे तुम छुआ जाते हो, तुम्हें छू जाता है, तब तुम अपने को अपवित्र मान करके अपने ऊपर पानी छिड़कते हो। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा साम गतो अपीवा, यह स्मरे पुंडरीकाक्षम बाह्याभ्यंतर शुचि ही कह करके। तो मैं साहब कहते, मैं तुमसे ये पूछता हूं, तुमसे नीच कौन है जो आदमी को नीच मानता है, आदमी को अछूत मानता है? किसी के कपड़े गंदे हो, किसी का शरीर गंदा हो, हाथ पैर आदि सब गंदे हो, कर्म व्यवहार आचरण गंदे हो, शुद्धता नाम की चीज जो को जानते नहीं खाएं, ऐसे आदमी को अछूत मानो तो बात समझ में आती है। वो भी तब तक जब तक वो नहा धोकर साफ नहीं हो जाता, शुद्ध नहीं हो जाता, अपने कर्मों सुधार नहीं कर लेता, तब तक। छुआछूत सफाई शुद्धता को लेकर के, बस कर्म आचरण के व्यवहार को लेकर के। एक शराबी व्यक्ति है, दुर्गुणी दुर्व्यसनी व्यक्ति है, दुराचारी व्यक्ति है, हाथ पैर कपड़े सब गंदे हैं, तो एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के छुआ भोजन या कुछ चीज खाने से परहेज तो करेगा करेगा। साफ सफाई की आवश्यकता, शुद्धता की आवश्यकता तो हर जगह है, तो ऐसा तो कोई भी हो सकता है ना। इसे जाति से क्या मतलब है? लेकिन देख रहे हो, अमुक छोटी मानी जाने वाली जाति का व्यक्ति है, आचरण पवित्र है, व्यवहार शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, शरीर भी साफ सुथरा है, नहा धो लिया है, कपड़ा साफ सुथरा है, ऐसे में किसी चीज को छू लिया या तुम्हें छू लिया तो वो चीज अपवित्र कैसे होगी, या तुम कैसे अपवित्र हो गए, अछूत कैसे हो गए तुम? ऐसा प्रश्न है साहब का, उत्तर किसी के पास नहीं। और साहब ने कितना मर्माहत होकर के ये पंक्ति कही होगी, कितना दर्द है इस पंक्ति में। सदगुरु कबीर साहब के मन में ये समझ में बात आती है, और कितना साहब का व्यंग भी हो उन लोगों के प्रति, ऐसा मानने वालों के लिए।
हमारी जाति में पैदा हो, कैसा हो, कामी, क्रोधी, लंपट, व्यभिचारी, बलात्कारी, चोर, डाकू, हत्यारा, शराबी, जुआरी, कुछ भी करना, वो छू ले, वो भोजन बनाए तो कोई अंतर नहीं है। भोजन बनाते बनाते तंबाकू भी रगड़ता हो, नाक भी साफ करता हो तो भी चलेगा। लेकिन दूसरी जाति का व्यक्ति है, वो साफ सुथरा है और छू लिया तो नहीं चलेगा। मानवता को कहाँ समझते हैं? इन्हें पोथी पढ़ करके ज्ञान कहाँ हुआ है? ई गुण गर्व करो अधिकाई, अधिके गर्व न होए भला। साहब कहते हैं अपने जाति, अपने को बड़ी जाति मानने का अहंकार मत करो कि हम वेदशास्त्र पढ़ने वाले हैं, हम भगवान के मूड से पैदा हुए हैं, हमें ऐसी योग्यता, हमें वैसी योग्यता है, हमें ये बड़ाई है। साहब कहते हैं इसका अहंकार मत करो। अधिक गर्व करने से किसी का भला आज तक नहीं हुआ है। जो जो गर्व किया, जो जो अहंकार किया, उन सब का पतन ही हुआ है। अहंकार करके आगे कोई बढ़ा नहीं है। योग्यता है तो सेवा का काम करो, अपनी साधना का काम करो। अहंकार करने के बाद क्या है? जासु नाम है गर्व प्रहारी, शोकत गर्व ही सके सहारी। साहब कहते हैं जिसका नाम गर्व प्रहारी है वह तुम्हारी इस गर्व को सहन कैसे करेगा? गर्व प्रहारी लोग मानते हैं कि भगवान गर्व प्रहारी, सबके गर्व को चूर कर देने वाले हैं भगवान। तो ऐसा कोई व्यक्ति भगवान नहीं है। प्रकृति का अपना नियम है, कारण कार्य की व्यवस्था है और व्यवस्था में किसी के गर्व के लिए कोई जगह नहीं है। सहज जो रहा है वही टिका रहा कुछ दिन तक। धीरे धीरे मेहनत करते 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 करते, कठिनाई सहन करते करते, तमाम विघ्न बाधाओं को सहन करते करते कोई धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। और जब तक चढ़ता रहता है तब तक सरल रहता है, विनम्र रहता है, कठिनाइयों को सहन करता है। और चढ़ते चढ़ते चोटी पर, शिखर पर पहुंच गया तो वहां वह उस चोटी या शिखर पर लंबे समय तक तभी टिका रह सकता है जब वह सरल हो, सहज हो, विनम्र हो। लेकिन बहुत कठिन हो जाता है। शिखर या चोटी पर पहुंच जाने पश्चात आदमी संभाल नहीं पाता अपने आप को, बहक जाता है। सफलता मिलने पर, सम्मान मिलने पर, धन मिलने पर अपने को संभाल करके रखना ये बहुत कठिन बात होती है। नहीं तो आदमी बहक जाता है। अभी थोड़े दिन हुआ है, साल 2 साल के भीतर की बात है। ये प्रोग्राम चलता है, हमने देखा तो नहीं है, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें बिहार के या कहीं के लड़के ने 5 करोड़ जीता, साल भर में चला, अब बेचारा चाय बेच रहा है। कहाँ गया उसका 5 करोड़? संभाल नहीं पाया। यह खर्च हो गया, वो खर्च हो गया, वो खर्च हो गया। ये तो उदाहरण है।
चाहे विद्या के क्षेत्र में देखो, पद के क्षेत्र में देखो, राजनीतिक क्षेत्र में देखो, किसी क्षेत्र में देखो, सफलता मिलने पर अहंकार हो जाता है। एक जमाना रहा है ब्राह्मणों में त्याग, तप, ज्ञान, विवेक, विचार, ये सारी योग्यताएं रही है, लेकिन धीरे धीरे उन योग्यताओं का अहंकार हुआ, स्वार्थ भावना आई, और कहां जाकर गिरे ब्राह्मण आप प्रत्यक्ष देख सकते हो। लेकिन रस्सी जल गई है, ऐठन गई नहीं है अभी। तो साहब कहते हैं कि जासु नाम है गर्व प्रहारी, शोकत गर्व सके सहारी। जिसका नाम गर्व प्रहारी है, जो कारण कार्य की व्यवस्था है, वो तुम्हारे गर्व को कब तक सहन करेगा। इसलिए गर्व मत करो, विनम्र बनो, सहज रहना सीखो। कुल मर्यादा खोए के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाय के नरभय विदेही था। निर्वाण पद की खोज उन लोगों ने की नहीं की है जिन्होंने अपने कुल कुटुंब की मर्यादा को खो दिया। अर्थात कुल कुटुंब का अहंकार, जाति पात, कुल कुटुंब, धन दौलत आदि का अहंकार जिसने पूरी तरह से छोड़ दिया, निर्वाण पद को उन्होंने ही पाया है। लौकिक ऐश्वर्य, लौकिक प्रतिष्ठा का अहंकार रख करके आज तक कौन निर्वाण पाया है? किसको कल्याण मिला हुआ है? जिसे भी कल्याण मिला है, लोक प्रतिष्ठा और लोक ऐश्वर्य का अहंकार छोड़ करके ही। सहज अपने को एक सहज मनुष्य माना और एक साधक माना, और ये माना कि मैं अपने दुख निवृत्ति के लिए ही काम कर रहा हूं। इसमें मेरी विशेषता क्या है? लोग मुझे साधक मानते हैं, साधु मानते हैं, महात्मा मानते हैं, त्यागी तपस्वी मानते हैं, उनकी भावना है, लेकिन मैं तो अपने आप को भव बंधनों से बचाने के लिए, भव दुख से बचाने के लिए निकली, अपने स्वार्थ के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। इसमें क्या विशेषता है मेरी? दुखों से पीड़ित था तो बस बचने के लिए कामना कर रहा हूं। इस प्रकार की भावना रख करके जो पूरा निर्माण हो जाता है, जो लोक प्रसिद्धि मिलती है उधर ध्यान नहीं देता, निर्वाण पद को की खोज उन्होंने की और उन्होंने उस निर्वाण पद को पाया। अंकुर बीज नसाए के नरभय विदेही था। शरीर संसार की वासना का त्याग करके ही लोग विदेही थान, विदेह मुक्ति को प्राप्त किए। शरीर प्रति अहम भाव, संसार है, संसार के प्रति जो अहम भाव है, उस संसार के विषयों प्रति जो आकर्षण वासना है, इनको जिन्होंने नशा दिया, वही विदेही थान, विदेह मुक्ति को प्राप्त किया। रास्ता और कुछ है नहीं। न जाति काम आएगी, न वेद अध्ययन काम आएगा, न लोक ऐश्वर्य काम आएगा, न लोक प्रसिद्धि काम आएगी। सब तरफ से विनम्रता, शरीर संसार प्रति अहम भाव का, अहम मम का त्याग और उनके वासना का त्याग जिन्होंने किया, निर्वाण पद की खोज उन्होंने की और वही विदेही थान, विदेह मुक्ति अवस्था को प्राप्त किया। रमैनी 34।